है सुनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। प्यारे नबी का जिक्र है इसमें ऐ मोमिनो। प्यारे नबी का जिक्र है इसमें मोमिनो। प्यारे नबी का जिक्र है इसमें ऐ मोमिनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश
शख्स बेखबर। सरकार की दुआ थी ये सब कैसे टालता, कैसे न उस यहूदी की हसरत निकालता। जब शाम हुई आ गए सब अपने अपने घर, खुश आज वो यहूदी था कुछ ऐसा सोच कर। गुजरेगी आज रात और कल आएगा मजा, रुसवाई जग में पाएंगे अब सबके मुस्तफा। करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर, करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर। करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर। सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर, सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर, सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर। खुश वो जरूर था मगर दिल में था वसवसा। उग आया गर वो पेड़ तो कल मेरा होगा क्या। खटका था उसको उग गया वो पेड़ जो अगर आंखें न मिला पाऊंगा मैं उनसे उम्र भर। आया ख्याल उसको फिर के ऐसा मैं करूं, चुपके से मैं जमीन से गुठली निकाल दूं। जब बीज नहीं होगा तो क्या पेड़ उगेगा, फिर ना किसी के सामने सर मेरा झुकेगा। ऐसा ख्याल लेके वो जा पहुंचा उस जगह, आका ने गुठली गाड़ी थी मिट्टी में जिस जगह। नजरें बचा के सबसे और खुद को संभाल कर ले आया अपने साथ वो गुठली निकाल कर। खदशा नहीं रहा उसे बेखौफ हो गया, चादर खुशी की ओढ़ के नादान सो गया। दिल उसका बाग बाग था शातिर दिमाग पर, गफलत की नींद में रहा वो शख्स रात भर। लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल, कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल, कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। जब शब तमाम हो गई दस्तक सहर ने दी, पहुंचा उसी जगह तभी वो शख्स बदयकीन। सरकार थे जलवानुमा पहले से ही वहां, मजबूत एक खजूर का अब पेड़ था जहां। थे साथ मेरे आका के कुछ चाहने वाले, क्या दिल नशीन सुबह थी मंजर थे निराले। हैरत में वो यहूदी था मंजर ये देख कर, गुठली निकालने पे भी मौजूद था शजर। फरमाया उससे फिर मेरे सरकार ने आओ, कैसे है इस दरख्त के फल खा के बताओ। बदबख्त उस यहूदी ने खाए खजूर जब, बेसाख्ता जुबान से निकला ये उसकी तब। बेदाना इस खजूर में गुठली नहीं जरा, फिर भी बहुत लजीज है खुशबू से है भरा। इस तरह की खजूरें न खाई कभी कहीं, देखा है पहली मर्तबा पाया इन्हें यहीं।
मुझको दीजिए अब अपनी गुलामी, कल्बो जिगर को नूर से पुरनूर कीजिए, अजमत से अपनी मुझको भी मसरूर कीजिए। लब बेकरार है इन्हें कलमा पढ़ाइए, दोज़ख की आग से मुझे आका बचाइए। सरकार ने मेरे उसे कदमों से उठाकर कलमा उसे पढ़ा दिया सीने से लगाकर। इस तरह उसको आपने खुशहाल कर दिया, सीने में एक यहूदी के ईमान भर दिया। जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था, ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। बेशक निराले मोजिज़े दिखलाते हैं हुजूर, अब भी अरब में मिलते हैं उस नस्ल के खजूर। बेदाना उस खजूर को कहते हैं सब सखल, पैदा अरब में होते हैं वो अब भी मुसलसल। क्या बेमिसाल शान है रब्बे गफूर की, गुठली बगैर होती है खेती खजूर की। गिरते हैं झड़ के पेड़ से पत्ते जमीन पर, मिट्टी में मिल के उगते हैं पौधे जमीन पर। बेदाना इस खजूर के बागान है वहाँ, प्यारे रसूल पाक का दरबार है जहाँ। होती है इस खजूर में लज्जत कुछ इस कदर, खाते हैं इसको शौक से मोमिन खरीद कर। जिस वक्त उस यहूदी ने खाया खजूर को, जान और दिल बना लिया अपना हुजूर को। कल्बो जिगर में दीन की ऐसी शमा जली, गुजरी रसूल पाक के साये में जिंदगी। जिसको अनीस मिल गई सरकार की अज़मत, जिसको अनीस मिल गई सरकार की अज़मत, जिसको अनीस मिल गई सरकार की अज़मत, बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत। बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत, बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत, बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, मैं आपकी खिदमत में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या पेश कर रहा हूँ। सामीन, यूँ तो आप पहले भी हुजूर की पैदाइश के कई वाक़यात मुख्तलिफ अंदाज में सुन चुके हैं, लेकिन ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ ये है फैज़ बदायूनी का लिखा हुआ, म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार परिहार ने, और ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल की, समीर खान और समीर अब्बासी की। तो आइए, एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली, कपिल गांधी जी की रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल नए अंदाज में हुजूर का ये पैदाइश का वाक़या और उनके बचपन की कुछ बातें मैं इस वाक़े में पेश करूँगा, और इंशाअल्लाह जो आगे का वाक़या है जहाँ मैंने ख़त्म किया है
इसके आगे का वाक़या मैं इंशाअल्लाह फिर दूसरे वाक़े में आपके सामने पेश करूंगा। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा हुजूर की पैदाइश और बचपन का वाक़या। गीत हूरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी, गीत हूरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी, गीत हूरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी। आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी, आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी। गीत हूरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी, गीत हूरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी, गीत हूरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी। आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी, आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी, आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी। फैज़ जब तशरीफ लाए थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, फूल बागों में खिले थे और महकी थी फिजा। रश्क किस्मत पे ज़मीनों आसमां करने लगे, एक दूजे को मुबारकबाद सब देने लगे। था सहर का वक्त उस दम और था मौसम हसी, सारा आलम लग रहा था उस घड़ी ये दिलनशी। हर तरफ ही नूर के दरिया यहाँ बहने लगे, आ गया महबूब रब का ये सभी कहने लगे। वक्त की थी ये गुजारिश मर्जी थी अल्लाह की, जो विलादत हो गई प्यारे रसूल अल्लाह की। पाई दादा ने खबर तो खुश हुए बेहद थे अब, आमिना के पास दौड़े आए अब्दुल मुत्तलिब। पहुँचे अब्दुल मुत्तलिब थे जब करीबे आमना, आमना से जाके बोले तुमने दी किस्मत बना। आमना बोली मुबारक हो ये पोता आपको, कर दिया रब ने अता ये आज तोहफा आपको। बोले अब्दुल मुत्तलिब के गोद में तो लाइए, कैसा है पोता हमारा हमको भी दिखलाइए। गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी, गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी, गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी। कर गया पुरनूर दिल को उनके अनवारे नबी, कर गया पुरनूर दिल को उनके अनवारे नबी, कर गया पुरनूर दिल को उनके अनवारे नबी। की पेशानी चूमी दादा ने थी जिस घड़ी, बोले थे शुक्र खुदा दिल में हुई बेहद खुशी।
देखने आका को अब सारा कबीला आ गया, हो गया हर सू उजाला, नूर साइक छा गया। सब कबीले वाले बोले नाम इसका क्या रखा, बोले अब्दुल मुत्तलिब के ये मोहम्मद मुस्तफा। नाम बच्चे का सुना तो खिल गई दिल की कली, सब कबीले वालों को हासिल हुई थी एक खुशी। उन दिनों देहात से आती अरब में दाइयां, दूध उजरत पर पिलाती थी अरब में दाइयां। जिसके घर में बच्चा होता था अगर नौज़ायदा, दाई ले जाती थी उसको, था अरब का कायदा। साल या 2 साल में बच्चे की होती वापसी, लेके उजरत दूध की जाती थी घर को बाखुशी। उन दिनों आया हुआ था मक्के में एक काफिला, काफिले के साथ ही आई हलीमा सादिया। ऊँटनी उनकी थी लागर, वो तो पीछे रह गई, और थी जो गाइयां वो उनसे पहले आ गई। मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए, मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए, मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए। बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे, बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे, बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे। बाद में पहुंची हलीमा तो हुई थी गमज़दा, जब अमीरों के न घर से था कोई बच्चा मिला। पास शौहर के वो आई, आके शौहर से कहा, हमको ना मक्का शहर में है कोई बच्चा मिला। हमसे पहले काफिले की आ गई जो औरतें, मालदारों के थे बच्चे ले गई वो औरतें। एक बेवा का है बच्चा आप जो शौहर कहें, खाली जाने से है अच्छा साथ उसको ले चले। बेवा का बच्चा है वो जो साथ लेकर जाएंगे, हैं बड़ी नादार वो उजरत न कोई पाएंगे। बोले शौहर कीजिए मत सादिया दिल में मलाल, ले चलो बेवा का बच्चा खूब रखना तुम ख्याल। अब हलीमा सादिया वो आमना के घर गई, गोद में लेकर के बच्चे को बलाएं खूब ली। उनको क्या मालूम था कि ये इमामे अंबिया है नबी अल्लाह के और ये हबीबे किबरिया। अब हलीमा सादिया की गोद में आए रसूल, लेके आका को चली तो खिल गए हसरत के फूल। पास शौहर के वो आई, दिल में थी बेहद खुशी, पास शौहर के वो आई, दिल में थी
चली। बैठिला हर ऊँटनी पे घर को वापस चली। बैठिला हर ऊँटनी पे घर को वापस चली। बैठते ही ऊँटनी में जान सी एक आ गई। जो बड़ी कमजोर थी वो अब चली थी दौड़ती। काफिला एक रोज पहले जो रवाना था हुआ, ऊँटनी ऐसे चली थी सबको पीछे कर दिया। ऊँटनी भी जानती थी कमली वाले का मकाम, पीठ पर बैठे हैं उसकी सारे नबियों के इमाम। नाज था किस्मत पे अपनी आज इतराती थी वो, चल रही थी मस्त होकर खूब बल खाती थी वो। काफिले से पहले पहुंची मंजिले मकसूद पर, थे सभी हैरत ज़दा उस ऊँटनी को देखकर। आ गई लेकर हलीमा आमना के लाल को, ले रही उनकी बलाएं कर रही थी प्यार वो। जो भी उनकी बकरियां थी सारी वो फरवा हुई, तंदुरुस्ती सब ने पाई दूध सब देने लगी। अब हलीमा सादिया की आंख ना होती थी नम, था करम अल्लाह का उनको रहा ना कोई गम। आमदे आका से घर की मिट गई मजबूरियां, माँ हलीमा सादिया उनको सुनाती लोरियां। 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया, 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया। 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया, लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया। लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया। लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया। जब हलीमा घर से अपने मक्का को रुखसत हुई, साथ में बेटी वो अपनी शीमा को भी ले गई। जब करीबे मक्का पहुंची हो चुकी थी दोपहर, थी तमाज़त धूप की दुश्वार चलना थी डगर। धूप लग ना जाए नन्हे से मोहम्मद के लिए, ऊँटनी ठहराना चाहिए आपने थी इसलिए। एक जगह पर थे शजर उनकी घनी सी छाँव थी, उस जगह पर ही हलीमा ने थी रोकी ऊँटनी। थक चुकी थी वो सफर में अब खुमारी छा गई, चल रही ठंडी हवा थी नींद उनको आ गई। पास में ताई हलीमा के थे लेटे मुस्तफा, सो गई थी जब हलीमा आपने ऐसा किया। घुटनों के बल चल दिए
दूर जाकर सो गए। जिस शजर के पास सोए उसके सब पत्ते गिरे। यूं किया था उस शजर ने मेरे आका का अदब, अपने पत्ते सब गिरा कर ढक लिए महबूबे रब। नींद से जागी हलीमा तो हुआ रंजो मलाल, जब दिखाई ना दिया था आमना बीबी का लाल। ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा, ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा, ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा। पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा। पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा, पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा। चीखती चिल्लाती दोनों शहर मक्का आ गईं। आके बीवी आमुना से हाल दिल कहने लगी। जब सुना ये आमुना ने चीख कर वो रो पड़ी। आ गए आंखों में आंसू हो गई बेहद दुखी। आमना का रोना सुन के आए अब्दुल मुत्तलिब। आपने आकर के रोने का वहाँ पूछा सबब। अब हलीमा सादिया वो गम से घबराने लगी। रो रो के सारी ही बातें उनको बतलाने लगी। सुन के बातें हो गए थे अब तो हजरत बेकरार। ढूंढने आका को निकले होके अब वो गमगुसार। अब हलीमा सादिया के साथ आए थे वहाँ। वो मोहम्मद मुस्तफा को लेके ठहरी थी जहाँ। मिल गए प्यारे मोहम्मद थे वहीं ज़ेरे शजर। खिल गए चेहरे सभी के जब पड़ी उन पे नजर। साथ लेकर आ गए थे जब मोहम्मद को सभी। आमना ने लाल देखा तो हुई बेहद खुशी। जब हलीमा छोड़ करके आका को जाने लगी। वालिदा आका की मेरे इस तरह कहने लगी। कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए। कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए। कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए। है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए। है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए। है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए। हलीमा सादिया को मिल गई मन की मुराद। मिट गई बेचैनी उनकी हो गया अब दिल था शाद। उनको भी था कब गवारा वो मोहम्मद से जुदा। सुन ली थी फरियाद रब ने
हो गई पूरी दुआ। आ गई लेके हलीमा आका को अपने वतन। अब हलीमा सादिया का खिल गया दिल का चमन। माँ हलीमा सादिया ने रखी ना कोई कसर। मुस्तफा सल्ले अला को कहती थी नूरे नजर। कर न पाती थी मेरे आका को वो खुद से जुदा। जान से ज्यादा थे प्यारे उनको महबूबे खुदा। उम्र आका की हुई थी अब तो मेरे 4 साल। एक दिन दाई हलीमा को हुआ रंजो मलाल। बेटी शीमा जब गई बकरी चराने के लिए, साथ में भाई गया बकरी रखाने के लिए। शाम तक बकरी चराई दिल में थी बेहद खुशी। ढल रहा सूरज था अब चलने की आई थी घड़ी। बकरियां करके इकट्ठी गिनती वो करने लगी। एक बकरी कम लगी तो देख कर रोने लगी। भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं। भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं। भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं। एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है। एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है। एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है। गए होंगे वो उसको मत करो रंजो मलाल। बाकी बकरी ले चलो घर छोड़ दो उसका ख्याल। अश्क बरसाती हुई अब शीमा घर को आ गई। बात बतलाई जो माँ को, माँ भी एकदम रो पड़ी। ले गए जो शेर बकरी दूध देती खूब थी। वो मेरे प्यारे मोहम्मद को बड़ी महबूब थी। गुफ्तगू ये चल रही थी आए महबूबे खुदा। ये मोहम्मद मुस्तफा ने था हलीमा से कहा। जा रहा हूँ अम्मी जंगल बकरी लेकर आऊंगा। जंगली शेरों को जाकर मैं सबक सिखलाऊंगा। रोका आका को बहुत था पर वो जंगल को गए। कि हलीमा ने थी मिन्नत वो न रोके से रुके। आपने जंगल में आके जिस घड़ी आवाज दी, जानवर सब दौड़े आए एक हलचल सी मची। आका ने शेरों से बोला किसकी शामत आ गई। किसने खाई मेरी बकरी, किसने ये गुस्ताखी की। शेर बोले हमने बकरी को रखा है प्यार से। मुंतजिर आका थे हम सब आपके दीदार के। आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां। आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां। आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां। इसलिए बकरी चुराई
गुस्ताखियाँ। इसलिए बकरी चुराए और की गुस्ताखियाँ, इसलिए बकरी चुराए और की गुस्ताखियाँ। हम सभी मजबूर थे जो हम ये कर बैठे खता, दीजिए हम सबको माफी ए रसूल किबरिया। आका बकरी के बहाने ये इनायत हो गई, आपका दीदार करके पूरी हसरत हो गई। शेरों ने आका की बकरी छोड़ दी अब बाखुशी, मिल गई सबको मसरत, खिल गई दिल की कली। आका अपनी बकरी लेके लौट के घर आ गए, हर तरफ अल्लाह की रहमत के बादल छा गए। मोजिज़ा आका का देखा सबको थी हैरत बड़ी, जो कबीले वाले थे करने लगे इज्जत सभी। जब मेरे सरकार जाते थे चराने बकरियां, धूप होती तेज तो करती थी साया बदलियां। एक दिन बकरी चराने जब मेरे आका गए, दो फरिश्ते मर्ज़िए रब से वहां हाजिर हुए। आपको पहले लिटाया फिर किया शक़्क़े सदर, चाक सीना करके धोया आपका क़ल्बो जिगर। कुछ निकाला सीने से था और था कुछ रख दिया, आपका सीना था जैसा वैसा ही अब था किया। माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा, माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा, माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा। फैज अब पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफा, फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफा, फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफा, फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफा। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब अच्छे होंगे। लीजिए हज़रात, आपका भाई हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आपकी खिदमत में हज़रत तलहा अंसारी का वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत है। ये तलहा अंसारी कौन हैं और किस तरह आप ईमान लाए मेरे आका पर? उसके बाद जब आप पर अल्लाह का फजल करम हुआ, नबी की दुआएं शामिल हाल रहीं, तो कैसे आप एक साहबी रसूल बने और कहाँ कहाँ मेरे नबी के साथ इन्होंने जंगों में हिस्सा लिया। बहुत ही प्यारा वाक़या है, तफसील से सुनिए, जिसको लिखा है जनाबे कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार परिहार जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। और ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर खान और समीर अब्बासी की। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तलहा अंसारी का ये प्यारा सा वाक़या आप सुने और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि ये वाक़या आपको कैसा लगा।
नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। निहात थी दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। निहात थी दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। निहात थी दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी की उम्र थी 25 बरस ये वाकया गुजरा। अबू तलहा हुए मक्के में पैदा क्या समा गुजरा। था उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह अच्छे थे। ताल्लुक था बनी तैयम से उनका आप सच्चे थे। बदन का रंग उनके गंदुमी था सीना चौड़ा था। कदम भारी थे उनके और अरीज़र एक कंधा था। है उनकी वालिदा का नाम सोबा बहुत अच्छी थी। भले अखलाक वाली सरवरे दी की सहाबी थी। गए जब बाप दुनिया छोड़कर उनको मलाल आया। तिजारत को संभाले बाप की इनको ख्याल आया। दिया था मालो ज़र अल्लाह ताला ने विरासत में। घमंड इस मालदारी का नहीं था उनकी आदत में। मगर जब बाप छोड़े साथ तो दुनिया उजड़ती है। कि बनते बनते आगे बात भी काफी बिगड़ती है। सलामत बाप हो तो फिक्र जीने की नहीं होती। नहीं हो बाप तो ये जिंदगी अच्छी नहीं होती। रहते हैं शादा सब्र से जो काम लेते हैं। वही रहते हैं शादा सब्र से जो काम लेते हैं। वही रहते हैं शादा सब्र से जो काम लेते हैं। मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। थे 15 साल के तलहा हुआ ये काम मक्के में। शहर में हर तरफ गूंजा नबी का नाम मक्के में। गए थे शाम को तलहा शहर बुसरा में ठहरे थे। कलीसा में वहाँ आलिम थे राहब इल्म वाले थे। नबूवत का इधर सरकार ने ऐलान फरमाया। पढ़ा सिद्दीक ने कलमा समा बेहतर नजर आया। अबू तलहा थे हाजिर और
बैठे थे अच्छे मर्तबे वाले, न ऊंचा मर्तबा था अब तलक ईमान से दूरी थी। मगर इन सब से पहले बात ये होना जरूरी थी। कहा राहब ने कोई है खबर ये साथ लाया है, वो मेरे पास आए जो शहर मक्का से आया है। उठे तल्हा कहा मैं ही शहर मक्का से आया हूँ, खबर कोई नहीं माले तिजारत साथ लाया हूँ। तो राहब ने कहा अहमद नबी क्या हो गए पैदा, नबूवत का किया ऐलान क्या वो कब हुए पैदा। किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है, किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है, किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है। जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है। जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है। जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है। अबू तलहा चले जाओ नसीहत याद तुम रखना, हमेशा दिल को उनकी उल्फतों से शाद तुम रखना। नबी हैं आखिरी हर शय से उनका साथ देना तुम, खुशी के साथ ही हाथों में उनके हाथ देना तुम। शहर मक्का में आकर हजरते तलहा ने ये पूछा, सफर में था मैं क्या कोई शहर में वाकया गुजरा। बताया उनको लोगों ने ये है कहना मोहम्मद का, नबी हूँ मैं खुदा का, कुछ ने उनका पढ़ लिया कलमा। पढ़ा सिद्दीक अकबर ने भी कलमा उनके साथी हैं। ये समझो है मोहम्मद दूल्हा और मोमिन बराती हैं। खबर सुन कर गए तलहा तभी सिद्दीक के घर पर, खुदा की शान के सिद्दीक भी मौजूद थे घर पर। जनाबे हजरते तलहा की इनसे रिश्तेदारी थी, निराली बात थी दोनों की ऐसी सब पे भारी थी। कहा तलहा ने चलते हैं इबादत लात की करने, मिलेंगी राहतें जाएं जियारत लात की करने। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है, जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है। बताओ लात शय है कौन क्या उसकी हकीकत है, बताओ लात शय
खुदा की बेटी है उनसे अबू तलहा ने फरमाया, तो उसकी माँ बताओ कौन है? सिद्दीक ने पूछा। जवाब इस बात का कोई न था, खामोश थे तलहा। बताया अबू बकर ने रास्ता हक व सदाकत का। खुदा मालिक है सबका और वही माबूद है, सुन लो। सिवाए उसके कोई भी नहीं मसजूद है, सुन लो। मोहम्मद मुस्तफा उसके नबी हैं, हक बताते हैं। पढ़ा कर कलमा लोगों को जहन्नुम से बचाते हैं। समझ में आ गया तलहा की और ईमान ले आए। गए सरकार की खिदमत में लब पर जान ले आए। कराबत इस कदर हासिल हुई सरकार वाला की। जियारत रोज करते जीनते अर्शे मुअल्ला की। न आका की कभी दूरी गवारा आप करते थे। हमेशा दिल को फैज़ाने रसूल अल्लाह से भरते थे। तिजारत के लिए जाते तो दिल में याद रहती थी। तबीयत उनकी यादें मुस्तफा से शाद रहती थी। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। खबर भाई को इनके हो गई तो बेखतर मारा। जनाबे अबू बकर को और इनको बांध कर मारा। खफा थी माँ अभी पाए न थे इस्लाम के साए। पढ़ा कलमा तो उन पर हो गए इनाम के साए। सहाबी होने का पाया शरफ अल्लाह की रहमत थी। अबू तलहा की माँ पे सरवरे दी की इनायत थी। सितम थे काफिरों के, मोमिनों ने ये समा देखा। परेशान हो गए तो हिजरतों का आईना देखा। मदीने में नबी तशरीफ जब ले आए मक्के से। सहाबा आए तो तशरीफ तलहा लाए मक्के से। नबी ने हजरते तलहा को भेजा ये खबर लाओ। अबू सुफियान का लश्कर कहाँ है देख कर आओ। गए तलहा इधर फिर हो गई जंगे बदर जारी। सहाबा ने किया दिल जान से अपना हुनर जारी। फतह पाई मिला माले गनीमत प्यारे आका को। खबर जंगे बदर की कुछ न थी इस वक्त तलहा को। जब
हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। ओहद का मार्का फिर पेश आया, एक कयामत थी सहाबा के लिए। इस जंग में काफी मुसीबत थी। वहां काफिर नबी को जिस तरफ से मारने आते, अबू तलहा मोहम्मद मुस्तफा की ढाल बन जाते। बदन पर जख्म खाते थे, हिफाजत में शहीदी की। न था एहसास जख्मों का, मोहब्बत में शहीदी की। बिठाया पीठ पर आका को और आगे बढ़े तलहा। बचाया दुश्मनों से, एक पहाड़ी पर चढ़े तलहा। बदन देखा गया उनका तो 70 जख्म थे उस पर। हुआ था हाथ एक शल और निशान बाकी रहे उस पर। नबी ने दे दी जन्नत की बिशारत अपने तलहा को। तभी आजाद रब ने कर दिया दोज़ख से तलहा को। न दर्दे जिस्म का एहसास था, बेखौफ रहते थे। ओहद का दिन अबू तलहा का था, असहाब कहते थे। मदद करते यतीमों की, बड़े फैयाज इंसान थे। खुदा के लाडले महबूब पे हरदम मेहरबान थे। मदीने में था उनका बाग बेहद खूबसूरत था। मदीने में था उनका बाग बेहद खूबसूरत था। मदीने में था इनका बाग बेहद खूबसूरत था। बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। सरकार पे नाजिल जो आयत चौथे पारे की। ये था हुक्मे खुदा जो शै हो प्यारी इस जमाने की। वो मेरी राह में कुर्बान करो, पाकर खबर तलहा। गए खिदमत में आका की, बहुत कुछ सोच कर तलहा। कहा आका मेरा ये बाग मुझको बहुत प्यारा है। मुझे काफी नफा देता है, आंखों का सितारा है। मैं अपना बाग रब के नाम पे कुर्बान करता हूँ। गरीबों में इसे तकसीम का ऐलान करता हूँ। रज़ाए किबरिया पर दे दिया वो बाग तलहा ने। खुशी से अपने सीने से लगाया उनको आका ने। गए थे हजरत तलहा कहीं
हजरते तलहा की बीवी ने की सोहबत रात में, और फिर बताया उनकी बीवी ने। कहा सरकार से तलहा ने जाकर माजरा सारा, कि मैंने कर ली सोहबत और बच्चा मर गया मेरा। दुआ की रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे, दुआ की रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे, दुआ की रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे। तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे, तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे, तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे। पैदा पिसर आलिम हुए फिर नस्ल तलहा में, दिखाया ये असर रब ने दुआए शाह वाला में। नबी ने कर लिया पर्दा जो दौरे बूबकर आया, रहे तलहा मुअज्जिज बन के नाम इनका जिधर आया। उमर फारूक ने भी मशवरा तलहा का माना है, अली शेरे खुदा ने भी हमेशा साथ रखा है। जनाबे हजरते उस्मा को भी इनकी जरूरत थी, हमेशा साथ रखते थे, बड़ी इनसे मोहब्बत थी। हुई जंगे जमल जब आप पर वो वक्त आया था, कि इस मैदान में तलहा ने ऐसा तीर खाया था। जहर इस तीर का ऐसा चढ़ा पाया शहादत को, दमे आखिर तक दिल में रखा आका की उल्फत को। नबी के चाहने वाले थे, ऊंची शान थी उनकी, हुई इस्लाम पे कुर्बान ऐसी जान थी उनकी। जहां में जो भी आशिक है खुदा ताला के दिल भर का, मजा लेगा कयामत में वो बेशक जन्नती घर का। सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है, सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है, सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है। खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, मैं हाजी तस्नीम आरिफ वाक़या हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊँटनी का लेकर हाजिर आया हूँ। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है जनाब भरत कुमार परिहार जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली जनाब कपिल गांधी जी की है। और ये पेशकश है
मोहब्बत रिकॉर्ड्स, समीर अब्बासी और समीर खान की। सामीन, अल्लाह के एक और नबी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का बहुत ही दिलचस्प वाक़या और उनकी ऊँटनी का ये वाक़या आज पेश कर रहा हूँ। इस वाक़े को आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह इसके अंदर जो तफसील है इस वाक़े की वो पूरी आपको पता चलेगी। आइए मैं वाक़या सुना रहा हूँ, बाकी आप सुनते जाइए और इस वाक़े का लुत्फ़ उठाते जाइए। पारों में भी अनवार लिखी है, कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है, कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है। सुनो ये दास्तां स्वाले नबी और ऊँटनी की है। सुनो ये दास्तां स्वाले नबी और ऊँटनी की है। कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है, कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है, कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है। सुनो ये दास्तां स्वाले नबी और ऊँटनी की है। सुनो ये दास्तां स्वाले नबी और ऊँटनी की है। सुनो ये दास्तां स्वाले नबी और ऊँटनी की है। पैगंबर का जिस दम दौर दुनिया में जो था ईमान वाला था बहुत मसरूर दुनिया में। उन्हीं के दौर में शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, मगर जाने न पाया खुल्द में और मौत आई थी। बखैरो आफियत गुजरा जो दौरे हुद पैगंबर, तो फिर घटता गया दुनिया में जोरे हुद पैगंबर। बनी कौमे शमूद एकदम बुतों को पूजने वाली, लगी पूजा परस्तिश में नहीं थी सोचने वाली। खुदा ने हजरत स्वाले को फिर इस कौम पर भेजा, हिदायत के लिए इस कौम की रब ने इधर भेजा। करो तुम बंदगी अल्लाह की, स्वाले ने फरमाया। नहीं साहब तुम्हारा माँ सिवा अल्लाह के फरमाया। वही माबूद बरहक है, शरीक उसका नहीं कोई। निराली शान वाला है, वो उस जैसा नहीं कोई। बुतों को पूजना तुम छोड़ दो, इसमें भलाई है। इबादत है उसी को जिसने ये दुनिया बनाई है। ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो, कहा ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो, कहा ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो। नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो। नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो। नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो।
हजरत साले के कौमे खुद को देखो, सबब इस बुत परस्ती के फना रब ने किया उनको। मैं हजरत हूद के पीछे खलीफा हूँ ये तुम मानो। कहा ये मुनकिरों ने मोजिज़ा कुछ हमको दिखला दो, जो तुम चाहो कहा स्वाले ने मुंह खोलो दिखाऊंगा। मैं अल्लाह की अता से जो भी पूछोगे बताऊंगा। सभी कहने लगे हैं आरज़ू इतनी पैगंबर से, निकल आए अभी ऊँटनी इस मोटे पत्थर से। जने बच्चा अभी और दूध दे ईमान लाएंगे। नबी हैं आप अल्लाह पाक के हम मान जाएंगे। तभी जिब्रील आए और कहा इकरार लो इनसे, न मारे ऊँटनी को बेइजाजत ये कहो इनसे। सिवाए दूध के कुछ भी हलाल इन पर नहीं इसका। बता दो बाल भी बीका न हो जाए कहीं इसका। लिया इकरार उनसे हजरत स्वाले पैगंबर ने, लगाई लो इशारा दे दिया ये रब्बे अकबर ने। मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का। मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का। कहा मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का। दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत का। दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत का। दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत का। हजारों साल से एक ऊँटनी पत्थर के अंदर है, उसे हमने बनाया खूबरू अच्छी है बेहतर है। करेंगे मोजिज़ा जाहिर तुम्हारा हम अभी प्यारे। दलील होगी यही मजबूत सुन लो आपकी प्यारे। मांगी कहा आमीन सारे मोमिनों ने जब। हिला पत्थर हुई आवाज देखा मुनकिरों ने जब। नजर रखी सभी ने इसलिए उनको जरूरत थी। निकल आई तभी एक ऊँटनी जो खूबसूरत थी। जमाने में न ऐसी ऊँटनी रब ने उतारी थी। जो मालिक हुस्न की थी ऊँटनी उन सब पे भारी थी। तरो ताजा की मोटी ताजी फरबा जिस्म था उसका। था जो हाजिर वहाँ चेहरा हर एक तकता रहा उसका। हुई बस एक साथ ऊँटनी ने दे दिया बच्चा। बना चश्मा चरागाह भी बनी चरने लगा बच्चा। कबीले साथ थे सारे कबीले उससे लेते थे। कुआं था
एक पानी लेके उससे रोज पीते थे। न घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था। न घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था। न घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था। हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था। हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था। हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था। फिर ऊँटनी पानी वो सारा पी लिया उसने। न पीने के लिए इस कौम को पानी दिया उसने। कहा स्वाले ने दूकर दूध तुम इसका पिया करना। शिकम सेरी भी होगी और राहत से रहा करना। पिएगी पानी जिस दिन ऊँटनी तुम दूध दू लेना। तुम अगले रोज पानी लेना और जहमत नहीं देना। इसी सूरत से एक दिन दूध पीते एक दिन पानी। बसर होती थी यूं ही आ गई एक ये परेशानी। जिधर जाते थे उनके जानवर थी सबको हैरानी। ये जाती ऊँटनी वो भाग जाते खटकी पेशानी। किसी के जानवर को कुछ न मिलता सब ये खा जाती। वो भूखे रहते अपना पेट भर कर रोज आ जाती। शिकायत की तो फिर स्वाले ने एक एक दिन दिया उनको। मवेशी एक दिन और ऊँटनी एक दिन कहा उनको। चरागाहों में एक दिन जानवर जाते थे चरने को। और एक दिन ऊँटनी जाती थी अपना पेट भरने को। ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की। कहा स्वाले ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की। कहा स्वाले ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की। इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की। इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की। इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की। इसे ईज़ा अगर दोगे अज़ाब अल्लाह का आएगा। तुम्हें फिर खून के आंसू वो रह रह कर रुलाएगा। इसी डर से वो सारे ऊँटनी को प्यार करते थे। हिफाजत करके उसकी जश्न का इज़हार करते थे। जमा करते थे घी सब ऊँटनी के दूध मक्खन से। उसे फिर बेच देते थे अलग रहते थे उलझन से। बरस
बस यूं 400 गुजरे पैगंबर हजरत स्वाले। कहीं बैठे हुए थे एक जगह पर हजरत स्वाले। थे 10 इंसान भी बैठे हुए स्वाले की खिदमत में। यही अशराफ थे इस कौम की पूरी हकीकत में। कहा स्वाले ने लड़का पैदा होगा इस महीने में। वो जिसके घर में होगा मुश्किलें डालेगा जीने में। उसी से कौम सब होगी तबाह ये बात मानो तुम। हलाक हो जाएंगे सब ही हकीकत इसको जानो तुम। जो 10 इंसान थे वो हामुला उन सबकी बीवी थी। जने लड़के उन्होंने गोद में सब लेके बैठी थी। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। न मारा एक औरत ने न था कोई पिसर उसका। रखा इक़्तिदार नाम उसका रहा बाकी पिसर उसका। हुआ लड़का भी बालिग पर हुआ कुछ भी नहीं अब तक। जिन्होंने मार डाले थे वो पछताती रही अब तक। पैगंबर हजरत स्वाले को सब झूठा बताते थे। इसी बाइस तो अब ईमान उनके डगमगाते थे। कबीले में ही एक मनहूस और बदकार औरत थी। बहुत से जानवर थे घास की उसको जरूरत थी। ये बोली यार से वो ऊँटनी जो चरने जाती है। मवेशी भूखे रहते हैं मेरे सब घास खाती है। मेरा वादा है गर तू ऊँटनी को मार डालेगा मिलेगी मेरी कुर्बत और जो चाहेगा पालेगा। मिला किरदार उससे मकसदे दिल कह दिया उसने। कबीलों से फिर एक आदमी फौरन लिया उसने। जो आई पानी पीने ऊँटनी तो तीर एक मारा। कोई जख्मी लगा जब तीर फूटी खून की धारा। चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी। चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी। चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी। हुई बेहोश तो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी। हुई बेहोश तो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी। हुई बेहोश तो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी।
मगर मर गई, बच्चे ने देखा हाल मादर का, तो वो भागा दिखाया रास्ता अल्लाह ने पत्थर का। जहां से उसकी मां निकली थी उसमें घुस गया बच्चा, किया पीछा मगर महफूज इन सब से रहा बच्चा। शराब इन सब ने पीकर उसको मारा था ये लिखा है, ये वरना छू न पाते ऊँटनी को कौल सच्चा है। खबर स्वाले ने जब पाई बड़े सदमे उठाते थे, करो तुम 3 दिन तक ऐश ये सब को बताते थे। मेरा वादा है तुमसे 3 दिन जिंदा रहोगे तुम, खुदाई कहर अब आएगा दुनिया से उठोगे तुम। कहा सब काफिरों ने कहर हक की क्या निशानी है, बताया उनको स्वाले ने ये सब उसकी कहानी है। तुम्हारा सुर्ख रंग हो जाएगा जब पहला दिन होगा, बदन फिर जर्द हो जाएगा जबकि अगला दिन होगा, सियाह हो जाएगा फिर तीसरे दिन ये अलामत है। भयानक आएगी आवाज जब समझो कयामत है। निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए, निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए, निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए। जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए, जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए, जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए। घर में हजरते स्वाले नबी जिब्रील ने आकर हिला दी घर की दीवारें, तभी एक आन के अंदर निकल कर भाग निकले सब जो घर से आ गए बाहर। तुम्हारी चीख एक जिब्रील ने सब मर गए खुद सर, मिले सब खाक में मरदूद ना जिंदा रहा कोई, छुपे थे कुछ कुएं में मर गए ना बच सका कोई। मरे सारे कबीले दम में वो चिंगाड़ ऐसी थी, हर एक काफिर की एक लम्हे में जिसने जान ले ली थी। न माना रब का कहना जालिमों ने यूं अज़ाब आया, हुए फिन्नार जालिम उन पे मौला का इताब आया। खुदा के हुक्म पर दुनिया में जो सर को झुकाएगा, उसे रब हादसा के जिंदगानी से बचाएगा। फिर स्वाले मुल्के शाम शहरिस्तान के अंदर, वहाँ कुछ दिन रहे और मौत पाई आन के अंदर। खुदा के सारे नबियों पर हमें ईमान लाना है, कभी शय
शैतान के बहकाए में हरगिज़ न आना है ये एहसान भी अनवार हम पे रब्बे अकबर का, है ये एहसान भी अनवार हम पे रब्बे अकबर का, है ये एहसान भी अनवार हम पे रब्बे अकबर का। सुनाया वाक़या जो हज़रत स्वाले पैगंबर का।